नमस्ते दोस्तों और स्वागत है पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट में। मैं हूं अदिति और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है हमारे तकनीकी गुरु रोहित। नमस्कार अदिति और सभी श्रोताओं को नमस्कार। अदिति, आज हम उस भाषा की बात करने वाले हैं जिसे प्रोग्रामिंग जगत की दादी माँ कहा जाता है, यानी कि सी भाषा। दादी माँ? रोहित, मुझे लगा था कि ये प्रोग्रामिंग की नींव है। मतलब क्या ये इतनी पुरानी है कि अब इसे सम्मानजनक रूप से दादी माँ ही कहना पड़ेगा? बिल्कुल। जब बाकी सारी नई नवेली भाषाएं जैसे पाइथन और जावास्क्रिप्ट शॉर्टकट ढूंढ रही थी, तब सी ही थी जिसने सबको सख्त अनुशासन सिखाया। सोचिए, डिजिटल युग में सब कुछ, आपके मोबाइल से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम तक, कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है, और उस प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है सी से। ये तो सही है। हमारी सोर्स रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये प्रोग्रामिंग की बुनियाद है। लेकिन 1972 में इसे किसने और क्यों बनाया था? क्या उस समय दुनिया इतनी बोर हो गई थी कि उन्हें एक नई भाषा की जरूरत पड़ गई? ये बोरियत नहीं, ये ज़रूरत थी। सी को जन्म दिया था महान डेनिस रिची ने। 1972 में उन्होंने इसे मूल रूप से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए विकसित किया था। उस समय यूनिक्स बनाने के लिए उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो हार्डवेयर के करीब भी हो और इंसानों के पढ़ने लायक भी। 1972 मतलब ये भाषा मुझसे भी काफी पुरानी है। और ये जो मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का टैग इसे मिला है, क्या ये एक तरह से इसका सरकारी टाइटल है? हाँ, ये बिल्कुल उसका आधिकारिक नॉन डिस्प्यूटेबल टाइटल है। सी को ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि C++ हो, जावा हो या फिर हमारी प्यारी पाइथन, इन सभी आधुनिक भाषाओं की जड़ें सी में ही हैं। सी ने इन्हें सिंटैक्स, लॉजिक और स्ट्रक्चर सिखाया। सी एक तरह से सभी मॉडर्न लैंग्वेजेस की सख्त प्रिंसिपल है। यानी जब जावा या पाइथन कोई गलती करती हैं तो सी कोने में बुलाकर उन्हें डांटती होगी कि मेरे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। एकदम सही। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, जिसके कारण ये आज भी प्रासंगिक है। पहली चीज़, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि कोड को समझना और उसे मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ बेतरतीब काम नहीं चलता। संरचित भाषा का मतलब क्या ये है कि इसमें कोड लिखते समय आपको पहले अपनी मेज साफ करनी पड़ती है और फाइलें व्यवस्थित करनी पड़ती हैं? आप इसे वैसे समझ सकती हैं। अगर पाइथन आपको कोड कहीं भी फेंकने की आज़ादी देती है, तो सी कहती है पहले फंक्शन बनाओ, वेरिएबल डिफाइन करो और हर चीज़ को उसकी सही जगह पर रखो। ये अनुशासन ही इसे तेज़, फास्ट एग्जीक्यूशन बनाता है। चूंकि ये हार्डवेयर के काफ़ी करीब होती है, इसके प्रोग्राम बिजली की गति से चलते हैं। हाँ, इसकी गति की तुलना आजकल के उन ऐप्स से की जा सकती है जो 5 मिनट तक लोडिंग स्क्रीन दिखाते रहते हैं। सी शायद कहती होगी, चलो 2 मिनट में काम खत्म करो, मेरे पास और भी काम है। बिल्कुल। और इसकी दूसरी बड़ी खासियत है पोर्टेबिलिटी। सी में लिखा गया प्रोग्राम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आसानी से चल सकता है। ये इतना पोर्टेबल है कि आप इसे अपने साथ पिकनिक पर भी ले जा सकते हैं, बस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्टेबिलिटी तो शानदार है, लेकिन रोहित, यहाँ एक टर्म दी गई है, मिड लेवल भाषा। सी को हाई लेवल और लो लेवल का मिश्रण क्यों माना जाता है? क्या ये प्रोग्रामिंग भाषाओं का हाइब्रिड वर्जन है? हाँ, ये हाइब्रिड है और ये इसका सबसे बड़ा सुपर पावर है। हाई लेवल भाषाएं जैसे पाइथन इंसानों के पढ़ने में आसान होती हैं, लेकिन मशीन के करीब नहीं होती। लो लेवल भाषाएं जैसे असेंबली मशीन के करीब होती हैं, लेकिन जटिल होती हैं। सी इन दोनों के बीच संतुलन साधती है। ये हमें मशीन मेमोरी को सीधे नियंत्रित करने की शक्ति देती है। मेमोरी कंट्रोल? ओह, इसका मतलब है कि सी हमें सीधे कंप्यूटर के दिमाग के अंदर झांकने की अनुमति देती है। हाँ, और इसके लिए सी एक खास औजार का इस्तेमाल करती है, पॉइंटर्स। अदिति, पॉइंटर्स सी भाषा का वो हिस्सा हैं जो नए प्रोग्रामर्स को या तो सुपरस्टार बना देते हैं या उन्हें हमेशा के लिए प्रोग्रामिंग से दूर भगा देते हैं। पॉइंटर्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में महारत हासिल करनी है तो आपको पॉइंटर्स समझने होंगे। क्या आप इसे किसी सरल तरीके से समझा सकते हैं? जरूर। पॉइंटर्स ऐसे समझिए जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे हैं। नॉर्मल वेरिएबल आपको सीधे खाना देते हैं। पॉइंटर आपको उस फ्रिज का पता देता है जहां खाना रखा है। सी में पॉइंटर्स की मदद से आप सीधे मेमोरी एड्रेस पर जाते हैं। ये बहुत खतरनाक और बहुत शक्तिशाली है। मतलब ये प्रोग्रामर को कंप्यूटर की मेमोरी में सेंध लगाने की अनुमति देता है। हाँ, मुझे पता है कि मेरी फाइल C:users डेस्कटॉप में नहीं, बल्कि सीधे इस मेमोरी एड्रेस F000:E00 में पड़ी है। यही इसकी पावर है। यही कारण है कि सी आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज लिनक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे माइक्रोवेव या कार के सिस्टम्स और गेम डेवलपमेंट के कोर कंपोनेंट्स में उपयोग होती है। जब आपको एकदम सटीक, तेज परफॉर्मेंस चाहिए तो आप सी को ही बुलाते हैं।
यानी कि जिन एम्बेडेड सिस्टम्स में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, वहाँ सी पर भरोसा किया जाता है। लेकिन आधुनिक युग में, जहाँ हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप कोडिंग है, क्या सी सीखना वाकई ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में आए हैं, तो सी सीखना ऐसा है जैसे आप गणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीख रहे हों। ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को विकसित करता है। मतलब सी सीखने के बाद आपकी लॉजिकल थिंकिंग इतनी तेज हो जाती है कि आप इंटरव्यू में बैठे बॉस की अगली बात पहले ही बता सकते हैं? लगभग। सी सीखने से आपकी प्रोग्रामिंग की नींव मजबूत होती है। जब आप सी की जटिलता से गुजर जाते हैं, तो C++, जावा या पाइथन सीखना बच्चों का खेल बन जाता है। ये आपको बताता है कि पर्दे के पीछे चीजें कैसे काम करती हैं। ये तो काफी प्रेरणादायक है। हमारी रिपोर्ट में सी के कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स भी दिए गए हैं, जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, फंक्शंस, अरेज और पॉइंटर्स। ये तो किसी भी भाषा के बेसिक हैं, लेकिन सी में इन्हें सीखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सी में ये कॉन्सेप्ट सीधे मेमोरी और मशीन के व्यवहार से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, सी में आपको खुद तय करना पड़ता है कि आप किस वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं। पाइथन ये सब आपके लिए करती है। सी आपको जिम्मेदारी सिखाती है। जिम्मेदारी, प्रोग्रामिंग में जिम्मेदारी, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तो निष्कर्ष ये है कि सी भाषा आज भी सिस्टम प्रोग्रामिंग और परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस में बेहद उपयोगी है, और ये कभी आउटडेटेड नहीं होने वाली। एकदम सही कहा आपने। सी भाषा सीखने का मतलब है प्रोग्रामिंग की दुनिया का दरवाज़ा खोलना। यदि आप प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो सी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। ये न सिर्फ आपको बेसिक सिखाती है, बल्कि भविष्य की सभी आधुनिक भाषाओं को समझने की नींव भी तैयार करती है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रोग्रामिंग की दुनिया का मदरबोर्ड समझना है, तो सी भाषा को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसे सीखकर आप अपनी कोडिंग जर्नी को एक मजबूत आधार दे सकते हैं। और हाँ, पॉइंटर से डरिए मत, बस उन्हें नियंत्रित करना सीखिए। इसी मजेदार नोट पर आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे कोड की बात के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।